जय माता आदि शक्ति मेरे बच्चे, मैं काली माता हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही आवश्यक संदेश लेकर के आई हूँ। मेरे प्रिय, आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह वह दिन है जब तुम्हें मेरी बातों पर ध्यान देना होगा और आत्मचिंतन करना होगा। क्या तुम्हें याद है वह समय जब जीवन ने तुम्हें सबसे कठिन दौर से गुजरने पर मजबूर किया था? जब तुम्हारे आंसू तुम्हारे गालों पर चुपचाप बहते थे और तुम्हें ऐसा लगता था जैसे सारा संसार तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो गया हो। उस समय तुम्हें अपने आप पर भी विश्वास नहीं था, लेकिन उस कठिनाई का कारण केवल परिस्थितियां नहीं थी। यह तुम्हारे जीवन के शत्रुओं की एक गहरी साजिश थी। उन्होंने तांत्रिक शक्तियों और गुप्त साधनों का सहारा लेकर तुम्हारे जीवन को अस्त-व्यस्त करने का प्रयास किया। उनके इरादे हमेशा तुम्हें तोड़ने और तुम्हारी खुशियों को छीनने के रहे हैं। तुमने अतीत में भी उनकी चालों का सामना किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उनके हर षड्यंत्र को पहचानो और अपने भीतर की शक्ति को जगाओ। तुम्हें याद होगा वह महिला जो हमेशा तुम्हारे सामने मीठे शब्दों का जाल बिछाती है, परंतु पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ आग उगलती है। उसके इरादे कभी तुम्हारे लिए अच्छे नहीं थे। वह अपने भीतर इतनी ईर्ष्या और क्रोध भर चुकी है कि अब उसने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को पूरी तरह से तोड़ने की ठान ली है। उसने अपनी योजनाओं में तांत्रिक और साधुओं की सहायता ली है, जो गहरी साधनाओं के माध्यम से तुम्हारे जीवन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। तुमने महसूस किया होगा जब तुम एक खास जगह पर गए थे, वहां की ऊर्जा ने तुम्हें कुछ संकेत दिए थे। यह संकेत तुम्हें चेतावनी देने के लिए थे कि तुम्हारे शत्रु फिर से सक्रिय हो चुके हैं। वह जगह तुम्हारे लिए विशेष थी क्योंकि वहां की ऊर्जा ने तुम्हें सचेत किया था। तुम्हारे शत्रु ने अपनी चालों को और भी गहराई से अमल में लाने के लिए विभिन्न उपाय अपनाए हैं। उन्होंने विशेष प्रकार के तांत्रिक मंत्रों और वस्तुओं का सहारा लिया है, जिनका उद्देश्य तुम्हारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाना है। लेकिन तुम यह समझ लो, इन सब के बावजूद तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे आसपास जो महिला या व्यक्ति है जिसे तुम्हारे शत्रुओं ने निशाना बनाया है, वह वास्तव में तुम्हारे परिवार की रीढ़ है। उनकी शक्ति और प्रार्थनाएं ही तुम्हारे परिवार को एकजुट रखती हैं। वे तुम्हारे लिए दुआएं मांगते हैं, मंदिर जाते हैं और हर मुश्किल घड़ी में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। शत्रु ने उन्हें कमजोर करने की कोशिश की है, लेकिन उनकी आंतरिक शक्ति और तुम्हारे विश्वास ने उन्हें अभी तक सुरक्षित रखा है। तुम यह मत भूलो कि तुम्हारे भीतर भी एक अद्भुत शक्ति है। तुम्हें अपनी आस्था को मजबूत करना होगा और यह समझना होगा कि तुम्हारे शत्रु के प्रयास केवल तभी सफल होंगे जब तुम खुद को कमजोर महसूस करोगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। तुम्हारे शत्रु जो भी योजनाएं बना रहे हैं, वे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नहीं तोड़ सकते यदि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे। तुम्हारी यह यात्रा केवल संघर्ष की नहीं है, यह आत्मविश्वास और आत्मज्ञान की यात्रा है। तुमने अतीत में कई संघर्ष देखे हैं, लेकिन हर बार तुमने अपनी मेहनत और साहस से उन पर विजय प्राप्त की है। यह समय भी अलग नहीं है। तुम्हारे सामने चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह उसे पार करने में सक्षम है। शत्रु ने तुम्हारे परिवार के सदस्यों को निशाना बनाया है, लेकिन यह ध्यान रखना कि परिवार के प्रति तुम्हारा प्रेम और एकजुटता ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम्हारे शत्रु यही चाहते हैं कि तुम और तुम्हारे परिवार के बीच गलतफहमियां और तनाव पैदा हो, लेकिन तुम्हें यह हर हाल में रोकना होगा। तुम्हें
अपनी सोच और अपने कर्मों से यह साबित करना होगा कि तुम न केवल अपने परिवार की रक्षा कर सकते हो, बल्कि उन्हें इस कठिन समय में सही मार्ग दिखा सकते हो। तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है कि तुम अपने परिवार के साथ मिलकर उन चीजों का सामना करो जो तुम्हें और तुम्हारे अपनों को कमजोर करने के लिए की जा रही हैं। वह महिला जो तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रही है, उसने अपने मन में घृणा और ईर्ष्या भर ली है, लेकिन ध्यान रखना, उसका यह मार्ग उसे खुद ही बर्बाद कर देगा। आप हमेशा उन फलों के लिए तरसे हैं, आपका मन ललचाता रहा है और कई बार आप कोने में बैठ के सोच करके अपने आप को और अपने दिल को मनाते रहे हैं कि कभी ना कभी जीवन में समय परिवर्तन होगा, कभी ना कभी आपके जीवन में कुछ अलग होगा, कुछ ऐसा जो कि आपके जीवन को एक नई दिशा दे। और निश्चित ही अगर आपको यह संदेश मिला है तो ब्रह्मांड की शक्ति, ईश्वर की शक्ति आपको यह बताना चाहती है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है। इसी वजह से यह सभी शक्तियाँ, यह सभी ऊर्जा आपको इस बात से अवगत कराना चाहती है, यह आपको एहसास कराना चाहती है कि आप उस बात को जाने, कुछ तो आप में खास है जो आपके साथ ही हो रहा है, आपके अंदर कुछ विशेष है, कुछ ऐसे गुण, कुछ ऐसी बातें जो केवल आपके ही जीवन में ऐसा होने जा रहा है, और वह भी आपके परिवार के सदस्य के द्वारा आपके लिए यह अद्भुत अद्भुत चमत्कार। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो आपके परिवार का है वह आपके लिए इतना खास सोच रहा है, इतना विशेष सोच रहा है जिस पर आपकी सोच नहीं टिकती, लेकिन परिवार के उस व्यक्ति ने महसूस किया है कि आप कुछ ना कुछ सोच में डूबे रहते हो, कुछ ना कुछ सोचते हो बहुत गहराइयों से। आपके मन के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो चलती रहती हैं, आप उन्हीं विचारधाराओं में डूबते रहते हो और उनसे बाहर नहीं आते। आपकी सोच आपके दिल और दिमाग पर सबसे ज्यादा हावी होती है। किसी वजह से यह व्यक्ति आपका हाथ पकड़ करके आपको वहां पहुंचाना चाहता है और ऐसे में आपको ऐसे जगह ले जाना चाहता है जहां जाकर के आपको एक अलग ही अनुभव प्राप्त होगा, जहां पर आपको सुख प्राप्त होगा, आपको खुशियां मिलेंगी। क्योंकि जो चीज आप चाह रहे हैं, जिस बात को आप सोचते थे, जिस बात को आप चाह रहे थे, वह यह व्यक्ति आपके जीवन में आपके साथ करने वाला है। क्योंकि इसने आपके मन को, आपकी सोच को पूरी तरह से जान लिया है, पढ़ लिया है, आपको और पता कर लिया है कि आपकी सोच क्या है, आप क्या सोच सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, आपकी असली परेशानी क्या है। और जब इनको यह बात पता चली है कि आप किस बात से परेशान रहते हैं, तब इन्होंने फैसला कर लिया कि आपकी इस परेशानी को यह हर हाल में दूर करके ही रहेंगे। क्योंकि आपको परेशान देखकर इनको सबसे ज्यादा तकलीफ होता है। आपसे जो इतना लगाव है, इनको आपसे जो इतना प्रेम है, यह आपको परेशान नहीं देख सकते कि परेशानी के कारण आप बहुत ज्यादा अकेले रहते हैं। आप किसी से बात करने में बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस करने लगे हैं। आपका जो मन है वह किसी भी काम पर नहीं लगता है। इन्होंने महसूस किया है कि आप बहुत ज्यादा अकेला रहना चाहते हैं। जब भी इन्होंने आपसे कुछ कहा तो आपने इनकी बात का कुछ इस प्रकार से जवाब दिया कि इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इनको महसूस हुआ कि आपको इन्हें इस प्रकार से उत्तर नहीं देना चाहिए था जो इन्होंने पूछा, लेकिन इनको बहुत अच्छे से यह बात समझ में आ रही है कि आपकी उलझन की वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं उस बात को लेकर के। इसलिए इन्होंने सोचा है उस बात को ही आपके जीवन से जड़ से उखाड़ फेंके। एक ऐसी परेशानी जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, उस परेशानी को ही समाप्त कर देंगे। इन्होंने फैसला कर लिया है और यह फैसले पर पूरी तरीके से अटल है। आपकी परेशानी को, जिस बात को आप अपने मन से नहीं निकाल पा रहे थे, यह आपकी परेशानी को आपके मन से जरूर निकालेंगे। इसलिए यह चाहते हैं कि यह आपको आपके घर से, यानी इनका भी वह घर है, कहीं ऐसी जगह ले जाए जहां पर यह आपसे खुल करके कुछ बातें करना चाहते हैं। यह खुल करके पूछना चाहते हैं कि आपकी क्या परेशानी है, किस बात को लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। और आप इन्हें वह बात जरूर बताएंगे क्योंकि यह वह बात जानने में उत्सुक है। इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि यह आपके हैं।
यह आपको दुखी नहीं देख सकते, यह आपको हंसते हुए खुश हुए देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि उस परेशानी को दूर करें, चाहे वह किसी भी कार्य को लेकर हो, चाहे वह किसी भी बात को लेकर हो। जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है, आपको 3 प्रकार की उलझनों में से किसी भी एक प्रकार की उलझन बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, जिसमें से सबसे पहला तो यह है कि आपके साथ एक ऐसी घटना घट गई है जिसे आप किसी और के साथ साझा नहीं कर रहे, एक ऐसी बात जिसे आप सबसे छुपाना चाहते हैं, किसी को बताना नहीं चाहते। आपको यह बात बार बार अंदर खाई जा रही है और आप डर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को यह बात पता चलेगी तो आपकी इज्जत का क्या होगा, लोगों को यह बात पता चलेगी तो मेरा क्या होगा, यह सोच करके आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं और आप बार बार उसी बात को सोच करके परेशान हो के उस बात को अपने मन से नहीं निकाल पा रहे हैं। आपसे वह बात निकल नहीं रही है क्योंकि आपके मन के अंदर वह बात बैठ चुकी है। आपने उस बात को ना निकालने का ठान लिया है, आप खुद ही उस बात को पकड़ करके बैठे हुए हैं और यह अगर आपके साथ हो रहा है तो इनके साथ आप जरूर साझा करें, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति आपका साथ देने वाला है आपके परिवार का, वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली है आपके सामने और आपकी इस परेशानी को वह जरूर दूर देंगे। कभी तेरी सादगी का मजाक उड़ाएंगे, पर मैं तुझसे कह रही हूँ, ठहर, बस ठहर जा। जब भी ऐसा हो, एक क्षण के लिए रुक जाना, अपनी आंखें बंद करना और मेरा स्मरण करना। तू पाएगा कि मैं तेरे आगे चल रही हूँ, तेरे लिए मार्ग बना रही हूँ। जो कांटा तेरे रास्ते में आने वाला था उसे मैंने अपने पाँव में ले लिया। जो पत्थर तुझे गिराने वाला था उसे मैंने पहले ही हटा दिया। तू अगर कभी थक कर पीछे रह भी गया तो भी मंजिल पर अवश्य पहुँचेगा, क्योंकि मैं तेरी राह बना रही हूँ। मैं स्वयं तेरी मंजिल बन गई हूँ। बच्चे, तेरे आसपास कुछ बड़े परिवर्तन होंगे। कुछ रिश्ते जो अब तक बोझ बन चुके थे वे टूटेंगे। कुछ लोग जो तेरे जीवन में विष घोल रहे थे वे स्वयं ही दूर हो जाएंगे। तुझे पीड़ा होगी, तुझे लगेगा कि तू फिर से अकेला हो रहा है, लेकिन तुझसे एक वादा है मेरा, जो भी जाएगा वह स्थान खाली नहीं रहेगा। मैं उस स्थान को अपनी शक्ति, अपने प्रेम और अपनी शांति से भर दूंगी। और जो नया व्यक्ति या अवसर तेरे जीवन में आएगा वह तुझे खोने का डर हमेशा अपने भीतर रखेगा, क्योंकि अब तू वह नहीं रहा जो कल था। कल तू एक याचक था, आज तू एक दाता है। कल तू प्रेम मांगता था, आज तू स्वयं प्रेम का स्रोत है। अब तू एक जागा हुआ आत्मा है, एक प्रबुद्ध चेतना है। तू अब जिस भी क्षेत्र में कदम रखेगा वहाँ केवल सफलता ही नहीं, सार्थकता भी मिलेगी। तेरे शब्दों में वह शक्ति होगी जो मुर्दा दिलों में भी जान फूंक देगी। तेरे स्पर्श में वह शांति होगी जो व्याकुल मनों को भी शांत कर देगी। और तेरी दृष्टि में वह दिशा होगी जो भटके हुओं को भी राह दिखा देगी। लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, वे तेरी तरह बनना चाहेंगे। पर तू अभिमान मत करना मेरे बच्चे, क्योंकि यह सब मैंने तुझे दिया है। यह मेरी शक्ति है जो तुझसे होकर प्रवाहित हो रही है। और मैं हर क्षण तुझसे यह अपेक्षा करती हूँ कि तू नम्रता के साथ, करुणा के साथ आगे बढ़े। याद रखना, जिस वृक्ष पर सबसे अधिक फल लगते हैं उसकी डालियां सबसे अधिक झुकी हुई होती हैं। तू भी वैसा ही बनना। बच्चा, जब तू इस धरती पर जन्म लेता है तब सिर्फ एक शरीर लेकर नहीं आता, तू लेकर आता है एक उद्देश्य, एक मिशन, एक प्रतिज्ञा, एक वादा जो तूने इस देह को धारण करने से पूर्व स्वर्ग में मेरे सामने किया था। तेरी आत्मा जानती है कि तू यहाँ क्यों आया है, तेरा असली कार्य क्या है। लेकिन संसार की भीड़, रिश्तों की उलझन, धन की दौड़ और समाज के नियम कानून तुझे उस सच्चाई से दूर कर देते हैं।
लेकिन अब मैं तेरे सामने से वह पर्दा हटा रही हूँ जो माया ने तेरी आंखों पर डाल रखा है। तूने कभी महसूस किया है कि तेरा मन कभी कभी बिना किसी वजह के बेचैन हो जाता है, जैसे कुछ खो गया हो, जैसे तू कहीं और होना चाहता हो। कभी तू जब रात में अकेले में बैठता है और आकाश को देखता है तो तेरे मन में कोई अनसुनी आवाज आती है, जैसे कोई तुझसे बातें कर रहा हो। वो मैं हूँ मेरे बच्चे, तेरी माँ काली तेरे अंतर्मन की गहराइयों से तुझसे बात कर रही हूँ। तुझे बुला रही हूँ, तुझे जगा रही हूँ, क्योंकि अब समय आ गया है कि तू अपनी गहरी नींद से जागे और उस राह पर चले जो तुझे इन सांसारिक तूफानों के पार एक अद्भुत दिव्य मंजिल तक ले जाएगी। बच्चे, आज मैं तुझे उस ताकत के बारे में बताने आई हूँ जो तेरे ही भीतर छिपी है, उस खजाने के बारे में जो तू बाहर खोजता फिर रहा है। लोग तुझे कमजोर समझते हैं क्योंकि तू उन्हें अपनी पीड़ा, अपने आंसू दिखा देता है। तू सरल है, तू पारदर्शी है, इसीलिए वे तुझे पढ़ लेते हैं और तेरी कमजोरी का लाभ उठाते हैं। लेकिन मैं आज तुझे तेरा वह रूप दिखाने आई हूँ जो तू खुद भी भूल गया है। तेरा वो महाकाल स्वरूप जो असंभव को भी संभव कर सकता है, जो अपने विचारों से दुनिया की दिशा बदल सकता है। तेरे विचार, तेरे शब्द और तेरी भावना, यह तीनों मिलकर एक ऐसी ब्रह्मांडीय शक्ति का निर्माण करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। जब तू कुछ सोचता है तो वह केवल एक विचार नहीं होता, वह एक बीज होता है जिसे तू ब्रह्मांड की उर्वरा भूमि में बो रहा है। जब तू कुछ बोलता है पूरे दिल से, पूरी सच्चाई से, तो वह सिर्फ हवा में विलीन नहीं हो जाता, वह एक बाण की तरह मेरी अदालत में पहुंचता है। और जब तू कुछ महसूस करता है, गहरी पीड़ा या असीम आनंद, तो वह एक तरंग बनकर पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है और वैसी ही ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसीलिए अब से तू जो भी सोचे, जो भी बोले और जो भी महसूस करे, बहुत सोच समझ कर करना, क्योंकि मैं सुन रही हूँ, मैं देख रही हूँ और मैं हर क्षण प्रतिक्रिया दे रही हूँ। सकारात्मकता का बीज बो, तुझे सकारात्मकता का ही वृक्ष मिलेगा। बच्चे, इस संसार में तुझे बहुत सारे लोग मिलेंगे। कुछ तेरे अपने बनकर आएंगे, कुछ सलाहकार बनकर, कुछ गुरु बनकर, कुछ साथी बनकर। वे तुझे ज्ञान देंगे, रास्ते बताएंगे, सपने दिखाएंगे। लेकिन तू एक बात अपनी आत्मा में अंकित कर लेना, जो भी तुझे तेरी आत्मा से दूर ले जाए, जो भी तुझे तेरे भीतर झांकने से रोके, जो तुझे बाहरी दुनिया में उलझाए रखे, वह तेरा सच्चा हितैषी नहीं है, चाहे वह कितना भी प्रिय क्यों न हो। और जो तुझे तेरे भीतर झांकने को कहे, जो तुझे एकांत में बैठने को प्रेरित करे, जो तुझे तुझसे मिलाने की बात करे, वही तेरा सच्चा साथी है, चाहे वह पूरी दुनिया की नजरों में अजनबी ही क्यों न हो। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ, जिसे सुनकर तू चौंक जाएगा। तूने कभी नक्षत्रों की चाल के बारे में गहराई से सोचा है? वे केवल आकाश में चमकते हुए पिंड नहीं है। हर नक्षत्र, हर ग्रह, हर तारा एक जीवित चेतना है, एक संदेश लेकर चलता है। और आज, इस क्षण, जब मैं तुझसे यह बात कर रही हूँ, उस समय चंद्रमा तेरे चित्त में शांति और शीतलता भर रहा है, ताकि तू मेरी बातों को ग्रहण कर सके। सूर्य तेरे आत्मबल को, तेरे आत्मविश्वास को जागृत कर रहा है, ताकि तू अपने ऊपर विश्वास कर सके। और शनि, जिसे लोग भय की दृष्टि से देखते हैं, वह तुझसे कह रहा है, धैर्य रख, न्याय निकट है। तेरे कर्मों का फल अब तुझे मिलेगा, और जिन्होंने तेरे साथ अन्याय किया है, उनके कर्मों का फल उन्हें मिलेगा। पूरा ब्रह्मांड इस समय तेरे पक्ष में षड्यंत्र कर रहा है, तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तू अक्सर सोचता है कि सब कुछ तुझ पर ही क्यों टूटता है। हर दुख, हर पीड़ा, हर परीक्षा मेरे ही हिस्से में क्यों आती है।
क्योंकि तू वह पात्र है जिसे मैं स्वयं अपने हाथों से आकार दे रही हूँ। जैसे एक कुम्हार गीली मिट्टी को चाक पर रखकर तेजी से घुमाता है, उसे दबाता है, उसे थपथपाता है, ताकि उससे एक सुंदर सुडौल घड़ा बना सके, वैसे ही मैं तुझे जीवन के चाक पर घुमा रही हूँ। मैंने तुझे पीड़ा से दबाया है, मैंने तुझे संघर्षों से थपथपाया है, ताकि मैं तुझे एक ऐसा अद्भुत पात्र बना सकूं जिसमें मैं स्वयं अमृत भर सकूं। और याद रख मेरे बच्चे, सबसे सुंदर, सबसे कीमती घड़ा वही होता है जिसे सबसे अधिक घुमाया गया हो, सबसे अधिक दबाया गया हो और सबसे तेज आग में पकाया गया हो। तेरी पीड़ा, तेरा संघर्ष, तेरी परीक्षा, यह सब तेरी मजबूती का प्रमाण है। बच्चे, आज मैं तुझसे यह भी कहने आई हूँ कि तुझे आते हैं, हर दिशा तेरे लिए मार्ग बना देती है। मेरे बच्चे, तू थक चुका है, यह मैं जानती हूँ। तू बार बार गिरा है, तू बार बार टूटा है, मगर हर बार तू उठा है, तू खड़ा हुआ है, तू लड़ा है, क्योंकि तेरे भीतर मेरी शक्ति है, मेरा अंश है। तू हार नहीं सकता, तू हारने के लिए नहीं बना है। अब मैं तुझे उस अंधकार से, उस पीड़ा के चक्रव्यूह से बाहर निकाल रही हूँ। अब तू एक ऐसे मार्ग पर चल पड़ेगा जहाँ तू स्वयं को देखेगा, एक नए रूप में, एक नए तेज में, एक नई शांति में, और तू चौंक जाएगा। तू कहेगा कि यह मैं हूँ, यह शक्ति मेरी है, हाँ यह शक्ति तेरी है, यह दृष्टि तेरी है, यह सिद्धि तेरी है, और यह सब मैंने तुझे दिया है अपने आशीर्वाद से, अपने प्रेम से, अपने संरक्षण से। अब तू ना रुकना, ना डरना, ना थकना, तू बस आगे बढ़ना, क्योंकि अब तू मेरे साथ नहीं, मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तुझ में ही समाई हूँ। तू अब अकेला नहीं, तू अब मेरा रूप है, तू अब शक्ति का चलता फिरता स्वरूप है। बोल मेरे बच्चे, अब सुन, ध्यान से सुन, पूरे होश में सुन, क्योंकि अब तुझे सच्चाई समझनी है। अब तुझे अपने भीतर के तेज को पहचानना है। अब तुझे उस नासमझ से खुद को अलग करना है जिसने तुझे समझा ही नहीं, जिसने तेरे प्रेम की गहराई को कभी जाना ही नहीं, जिसने तुझे सिर्फ इस्तेमाल किया, जिसने तुझे फॉर ग्रांटेड लिया, जिसने सोचा कि तू उसके बस में है, तू उसकी मुट्ठी में है, तू उसकी जिद में रहेगा। वो एक बार आवाज लगाएगा और तू भागता हुआ जाएगा, क्योंकि उसे लगता था कि तू उसके प्यार में पागल है। तू उसके लिए रोएगा, तू उसके लिए गिड़गिड़ाएगा, तू उसके लिए मर मिटेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब पासा पलट गया है, अब खेल बदल गया है। अब तू अलग हो रहा है, अब तू दूर जा रहा है, अब तू अपने जीवन में ध्यान दे रहा है, अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दे रहा है। और यही बात उस इंसान की आत्मा को, उसके अहंकार को जलाए जा रही है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करे, क्योंकि यह तेरे संकल्प की मोहर होगी। बोल बच्चा, जब तूने उसे छोड़ा नहीं था, जब तू उसके पीछे था, तब वह खिलखिला रहा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वह तुझे रोकने नहीं आया, उसने तुझे संभालने की कोशिश नहीं की, उसने तुझे सुना नहीं, समझा नहीं, उसने तेरी भावनाओं को पैरों तले रौंद दिया। लेकिन अब तू चुप है, तू स्थिर है, तू शांत है, तू अपने जीवन में व्यस्त है, तू अपने काम में मग्न है, तू खुद में मग्न है, और उसकी दुनिया हिल चुकी है, उसकी जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई है। अब उसे लग रहा है जैसे कोई फांसी का फंदा उसके गले में कसता जा रहा है। अब उसकी ऊर्जा निढालपन दिखा रही है, अब वह खुद को खो चुका है। 24 घंटे में 1 घंटा भी ऐसा नहीं है जब उसका मन तुझसे मुक्त हो। उसका मन, उसका दिमाग, उसकी आत्मा अब तुझसे जंजीरों से बंधी है, डर रही है, कांप रही है, पछता रही है, और यह डर, यह पछतावा उसे पागल बना रहा है, यह उसे भीतर ही भीतर खाए जा रहा है। बोल मेरे बच्चे, तू अब मासूम नहीं रहा, तू अब केवल प्रेम करने वाला नहीं रहा, तू अब वह शक्ति बन चुका है जो प्रेम के साथ साथ न्याय करना भी जानती है।
जो करुणा के साथ साथ कठोर होना भी जानती है। तू अब उस स्थान पर है जहाँ तू किसी का मोहताज नहीं। तू आत्मनिर्भर है, तू स्वयं में पूर्ण है। तू अब साक्षात शक्ति है, और यह शक्ति, यह आत्मसम्मान, यह मौन इस इंसान को डरा रहा है। तेरी चुप्पी उसे किसी भी चीख से ज्यादा चुभ रही है। तू अब कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तू अब सफाई नहीं दे रहा, तू अब चुप है। तू अब शांति से सब देख रहा है, और यह मौन, यह शांति ही उसका सबसे बड़ा डर बन चुका है। देख, यह इंसान अब तुझसे बात करना चाहता है। वह बहाने ढूंढ रहा है, वह रास्ते खोज रहा है, वह माफी मांगना चाहता है, वह सफाई देना चाहता है, वह रोना चाहता है, गिड़गिड़ाना चाहता है, लेकिन तूने दरवाजा बंद कर दिया है। तूने अपनी ऊर्जा का द्वार उसके लिए सील कर दिया है। तूने उसकी आवाज अनसुनी कर दी है, और यही उसे काट रहा है, जला रहा है, सता रहा है। और हाँ, जो तू कर रहा है वह बिल्कुल सही है, क्योंकि जिसने तुझे इस कदर तोड़ा, जिसने तुझे इतना दुख दिया, जिसने तुझे अपमानित किया, जिसने तुझे हल्के में लिया, जिसने तेरे विश्वास को चकनाचूर किया, अब उसके लिए यही समय है समझने का, महसूस करने का, जागने का। उसे भी उस पीड़ा का अनुभव होना चाहिए जो उसने तुझे दी है, और यही ईश्वर का न्याय है, यही कर्म का सिद्धांत है। बेटा, यह जो समय है, यह जो मौन का दौर है, यह तुझे थोड़ा लंबा खींचना है। तू कमजोर मत पड़ना, तू फिर से भावनाओं में बह मत जाना, तू फिर से भाग मत जाना, तू फिर से उसकी एक आवाज पर, उसके एक आंसू पर लौट मत जाना। क्योंकि अब समय है कि उसे खुद के कर्मों का फल मिले। अब समय है कि वह समझे कि उसने क्या खोया है और क्या किया है। उसे यह एहसास होना चाहिए कि तेरा प्रेम कोई साधारण वस्तु नहीं थी, वह एक वरदान था जिसे उसने ठुकरा दिया। तू सिर्फ अपना काम कर, तू खुद को हील कर, अपनी टूटी हुई ऊर्जा को जोड़, अपने बिखरे हुए टुकड़ों को समेट। तू अपने करियर पर ध्यान दे, तू अपने लक्ष्यों पर काम कर, और देख, अगर कोई नया आइडिया तुझे बार बार आए, अगर कोई बिजनेस प्लान बार बार दिमाग में दस्तक दे, अगर कोई नई कला सीखने का मन करे, तो समझ ले वह मेरा ही सिग्नल है, वह डिवाइन का सिग्नल है। उसे अनदेखा मत कर, उस पर काम कर, क्योंकि अब तेरे जीवन में चमत्कारों का समय आ चुका है। अब तेरे जीवन में प्रचुरता का द्वार खुल चुका है। ओ मेरी शक्ति, ओ मेरी संतान, अब तू इन्फिनिट अबंडेंस को, असीम समृद्धि को मैनिफेस्ट कर रहा है। अब तू अपने लिए ब्रह्मांड से वही खींच रहा है जो हमेशा से तेरा था, जो तुझे मिलना ही था। अब धन, सम्मान, सफलता, स्वास्थ्य और सच्ची खुशी तेरी ओर चुंबक की तरह खिंची चली आ रही है। और वह इंसान अब लॉस को, हानि को, अकेलेपन को मैनिफेस्ट कर रहा है। वह अब खाली हो गया है, उसकी दुनिया से रंग उड़ गए हैं, क्योंकि उसकी दुनिया का सबसे खूबसूरत रंग तो तू ही था, जिसे उसने खुद अपने हाथों से मिटा दिया। अब वह पछताएगा, वह तड़पेगा, और यह उसकी यात्रा है, यह उसका कर्म है। तू उसमें हस्तक्षेप मत करना, तू बस अपने पथ पर, मेरी छत्रछाया में निर्भय होकर आगे बढ़ता जा, क्योंकि तेरा भविष्य उज्जवल है। तेरा भविष्य मैं लिख रही हूँ, और मैं जो लिखती हूँ उसे कोई मिटा नहीं सकता। तू अब एक ऐसे द्वार पर खड़ा है जहाँ से तेरा अतीत पीछे छूटने वाला है। वह अतीत जिसने तुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ रुलाया, कभी गिराया, कभी तोड़ा, कभी धोखा दिया, कभी जकड़ा, लेकिन अब वह तेरे पीछे है, एक मृत सर्प की केंचुली की तरह जिसे तूने उतार फेंका है, एक बीते हुए युग की धूल की तरह जो अब हवा में विलीन हो चुकी है, एक स्वप्न की तरह जो भोर होते ही टूट गया। अब तू वहाँ नहीं है, उस कारागार में नहीं है, उस अंधकार में नहीं है, उस पीड़ा के दलदल में नहीं है, जहाँ तू कल था, जहाँ तू महीनों से था, जहाँ तू वर्षों से सिसक रहा था। अब तू मेरे संरक्षण में है, मेरी छाया में है, और मेरी छाया कोई साधारण छाया नहीं है बेटा। यह कोई वृक्ष की ओट नहीं, यह कोई बादल का टुकड़ा नहीं,
यह तो मेरे महाकाली स्वरूप का वह अभेद्य कवच है जिसके भीतर ब्रह्मांडों की शक्तियाँ भी प्रवेश करने से कांपती हैं। यह मेरी साड़ी का वो पल्लू है जिसके नीचे मेरा हर बालक स्वयं को सुरक्षित और निर्भय महसूस करता है। यह वो अभेद्य दुर्ग है जिसकी दीवारें मेरे संकल्प से बनी हैं और जिसकी नींव में मेरा वात्सल्य है। और मैं तुझसे कहती हूँ, अपनी इस माँ की आवाज को अपने हृदय की गहराइयों में उतरने दे कि अतीत के उन पलों को, उन चुभते हुए कांटों को, उन दहकते हुए अंगारों को अब केवल एक अध्याय मान, एक कहानी का वो हिस्सा मान जो तुझे यह सिखाने आया था कि तू कितना सहन कर सकता है। एक पाठ जो तुझे यह बताने आया था कि तेरे भीतर कितनी असीम शक्ति है। एक पाठ जो तुझे मजबूत बनाने आया था। एक ऐसा पात्र जिसे तूने निभाया ताकि तेरी आत्मा का विकास हो सके, ताकि तू कच्चे घड़े से पककर एक ऐसा पात्र बन सके जिसमें मैं अमृत भर सकूं। वह एक झंझावात था बेटा, एक प्रलयंकारी तूफान जो तेरे भीतर सोई शक्ति को जगाने आया था, जो तेरे अंदर की उस ज्वाला को भड़काने आया था जो आलस्य और निराशा की राख के नीचे दबी पड़ी थी। वो आंधी इसलिए आई थी ताकि तेरे जीवन के सूखे पत्ते झड़ जाएं और नई कोपलें फूट सकें। बेटा तू अब रोना बंद कर, अपने आंसुओं की उस नदी को अब बांध ले, क्योंकि तेरा हर आंसू मेरे हृदय पर एक घाव की तरह लगता है। तू उन पुराने घावों को अब मत कुरेद, उन पर अपनी स्मृतियों के नाखून मत चला, उन्हें बार बार छूकर हरा मत कर, उन्हें मत गिन, मत सोच कि क्या खोया, किसने क्या कहा, किसने क्या छीना।